बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हमेशा हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा और कचनार, जो सीज़न की बहुत स्पेशल रेसिपी है। जिसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है, बीफ कीमा, हड्डी के बगैर, मोटा हाथ का बना हुआ। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 गड्ढी लहसुन लिया है जिनको मैंने छील के वॉश कर लिया है, आधा किलो कचनार लिए और 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। कचनार को मैंने तोड़ के टहनियों से थोड़ा थोड़ा आगे से काट लिया। इस तरह आगे से काटने से ये होता है कि इसमें मसाला अच्छी तरह रच बस जाता है। चलिए रेसिपी में शुरू करती हूँ। एक प्रेशर कुकर मैंने लिया, उसमें प्याज और लहसुन डाल दूँगी, साथ में टमाटर ऐड कर दूँगी, कीमा डाल दूँगी, मसाले ऐड कर दूँगी। 1 से 1.5 चम्मच नमक डालूँगी, 2 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून पिसा धनिया। 2 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी। रेसिपी को जानने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, कहीं से भी स्किप मत करें, अंत तक फॉलो करें। कीमा और कचनार की रेसिपी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। अब मसाले को मिक्स करके प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। फ्लेम ऑन करके प्रेशर कुकर को बंद करके वेट लगा के मैंने चूल्हे पे रख दिया। 25 मिनट के लिए मैं कीमे को पकने दूँगी मीडियम फ्लेम पे। 25 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया, गैस रिमूव कर लिया। बहुत टाइम से ही मैंने खोला है, पानी खुश्क हो गया और कीमा भी हमारा गल चुका है। अब कीमे को मैं कढ़ाई में ऐड कर लूँगी। कढ़ाई में अच्छी तरह कीमे को भून लेंगे हम। 1 प्याली घी डाल दूँगी। कीमे को मैंने काफ़ी अच्छी तरह भूना है। मैं दही डाल दूँगी 1 प्याली, कुछ अदरक के स्लाइस और ग्रीन चिली डाल दूँगी, कचनार डाल दूँगी। कीमे को ये याद रखें कि दही डाल के भूनना नहीं है, उस तरह बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा, फिर कचनार गलेगी नहीं। इस तरह दही पानी छोड़ेगा, जो दही का पानी होगा उसमें कचनार बिल्कुल गल जाएगी और सॉफ्ट और मुलायम सी हो जाएगी। 1 प्याली पानी की डाल दूँगी, कुछ दही का पानी और कुछ मैंने पानी डाल दिया है। ऊपर से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकने दूँगी। कीमा और कचनार को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। कचनार भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है, गल गई है और पानी भी खुश्क हो गया है। थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी मैं, हरा धनिया। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला ऐड कर दूँगी और 2-3 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छी तरह। कचनार को भूनने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कचनार में। व्यूअर्स ये देखिए, कचनार में मैंने मोटा कीमा इसलिए डाला था कि मोटा इसमें अच्छा लगता है। भिंडी हो, करेले हो, शिमला मिर्च हो, इसमें हाथ का कुटा हुआ कीमा ही अच्छा लगता है। अगर मशीन का बारीक कीमा होगा तो वो नज़र ही नहीं आएगा, खाने में भी मज़ा नहीं आता, बिल्कुल बारीक सा हो जाता है, मलीदा सा। तो ये मोटा मोटा कीमा इस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। कीमा और कचनार हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ। व्यूअर्स, कीमा और कचनार हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकेदार तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। हम मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।